अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने पढ़ना था डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स क्या होते हैं। डिसऑर्डर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होते हैं। द कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर गैस ट्रबल, अल्सर, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। हेयर विल बी डिस्कस डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। ये कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होते हैं। जो सम चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम डाइजेस्ट करते हैं, जो हमें डाइजेस्ट अच्छे से नहीं हो पाती, वो डिसऑर्डर्स की शक्ल में भी आ जाती है। जैसे कि फर्स्ट कॉन्स्टिपेशन है डायरिया। व्हेन फूड इन द लार्ज इंटेस्टाइन इज कंटेमिनेटेड विद टॉक्सिक मैटर और इन्फेक्टेड विद बैक्टीरिया, it stimulates the waves of muscular construction passing along the intestine to move at fast speed। क्या है कि जब हम फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में कंटेन करते हैं तो एक टॉक्सिक मैटर होता है जो अफेक्ट करता है, बैक्टीरिया के साथ अफेक्ट करता है और ये स्टिमुलेट करता है वेव्स ऑफ मस्कुलर कंस्ट्रक्शन जो पासिंग अलोंग कहाँ तक पास किसी का इंटेस्टाइन के अंदर मूव बहुत फास्ट स्पीड में करती हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ऐसा रिजल्ट नतीजा ये निकलता है जो सेमी लिक्विड होता है फीसिस के अंदर आर पास्ड आउट द बॉडी से बाहर आ जाता है फ्रीक्वेंटली तेजी एंड वाटर इज़ नॉट ऑब्जॉर्व, जो कि वाटर है वो ऑब्जॉर्व नहीं होता प्रॉपरली बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। दिस रिजल्ट इज इनटू, यानी इस बीमार में ये होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन में ये होता है कि जब जो सेमी लिक्विड फीसिस होता है वो पास आउट नहीं होता है फ्रीक्वेंटली, वाटर इज़ नॉट पास इन वाटर इज़ नॉट ऑब्जॉर्व प्रॉपरली। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो वाटर वो ऑब्जॉर्व नहीं होता है, जिसकी वजह से ये होता है कि शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है। सार्स भी ब्लड बॉडी के अंदर होता है। द वाटर लॉस कैन रिजल्ट इनटू डिहाइड्रेशन, वाटर की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाती। डिहाइड्रेशन कैन बी कंट्रोल, जो हम कंट्रोल भी कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ साल्ट शुगर सोल्यूशन और ओरल रिहाइड्रेशन। साल्ट से ORS डॉक्टर्स वगैरह देते हैं जो भी डायरिया का मरीज़ है, वॉमिट वगैरह या उसे इस तरह की इस तरह के जो वायरस में डिसऑर्डर्स हो जाता है तो डॉक्टर उसे प्रिपेयर होने के लिए उसकी डिहाइड्रेशन की कमी को पूरा होने के लिए उसे ORS देते हैं, जिसकी वजह से द पेशेंट शुड यूज़ फ्रेश फ्रूट। जो मरीज़ है वो फ्रेश फ्रूट्स यूज़ करने का कहा जाता है उसे, वेजिटेबल्स का। एंड ही शुड यूज़ बॉइल्ड वाटर का कहा जाता है एंड फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड, और जो भी ताज़ा फ्रेश खाना हो वो उसे तैयार करके खिलाया जाए। एंड ही शुड also consulate a physician if the problem is not controlled, और ये प्रॉब्लम है तो जल्दी ही कंट्रोल नहीं होती। उसके बाद है कॉन्स्टिपेशन। डायरिया तो हमने पढ़ लिया, डायरिया में क्या होता है कि डिहाइड्रेशन हो जाती है। और कॉन्स्टिपेशन हुआ है इफ़ अनडाइजेस्ट फूड, जो फूड हमें हजम नहीं होता, टू स्लोली अलोंग, जो ऐसा ऐसा हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चल जाता है ड्यू टू द स्लो वेव्स ऑफ मस्कुलर कंस्ट्रक्शन, यानी कि स्लो वेव्स ऑफ यानी जो उसमें लहरें स्लो होती हैं कंस्ट्रक्शन जाती हैं और मोर वाटर जो है अब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के अंदर। एंड फीसिस बिकम, जो फीसिस होती हैं बिकम वो हार्ड हो जाती हैं एंड ड्राई हो जाती हैं। देयर रिमूवल बिकम्स पेनफुल और डिफ़िकल्ट। जो एक्सक्रीट होता है वेस्ट मटेरियल वो हार्ड हो जाता है, ड्राई हो जाता है और उसके बाहर एक्सक्रीट होने से काफ़ी पेन भी होती है और डिफ़िकल्ट भी होता है ये काम प्रोसेस। इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय टेकिंग मेडिसिन, जिसे कंट्रोल किया जाता है कि हाँ इसे मेडिसिन के ज़रिए कॉन्स्टिपेशन के मसले को जब कंट्रोल किया जाता है, विच मेक फीसेज, जो फीसेज कर देता है सॉफ्ट और डिस्चार्ज ईजीली हो जाता है बाहर के कोई भी पेशेंट को पेन और डिफ़िकल्टी से ना गुजरना पड़े। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, जब एक शख्स सफ़र कर रहा होता है कॉन्स्टिपेशन के मसले को, शुड यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर और फ्लूइड्स एंड फाइब्रस फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो वैसे यानी फिल्टर पानी का, फ्लड्स एंड फाइब्रस फूड्स का, जिनमें फ्रूट्स आ जाते हैं और वेजिटेबल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा है वो अल्सर है। अल्सर किसे कहते हैं? एक्सेसिव यूज़ ऑफ फास्ट फूड एंड फिजी ड्रिंक काज अल्सर विच इज़ सोर इन द लिगनिंग ऑफ स्टमक। जब हमने अल्सर उसे कहते हैं जो स्टमक में हम लोग स्पाइसी फूड वगैरह खाना शुरू कर देते हैं। स्पाइसी फूड खाने की वजह से एक्सेसिव यानी ज़्यादा स्पाइसी फूड, फास्ट फूड, फिजी ड्रिंक्स जिनमें गैस वगैरह होती है वो ड्रिंक्स पीने की वजह से अल्सर और सोर हमारे जो स्टमक है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है, उसमें एक सुराख टाइप भी हो जाते हैं। और अपने स्मॉल इंटेस्टाइन और ओसोफेगस अवॉइडेंस फ्रॉम फास्ट फूड एंड फिजी ड्रिंक कीप सेव द अल्सर।
ज़्यादा फास्ट फूड खाने की वजह से, फिजी ड्रिंक्स पीने की वजह से अल्सर की बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को फिर फास्ट फूड और काफ़ी स्पाइसेस वगैरह से दूर रखने के लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं। आज हमने ऊपर पढ़ा था डिसऑर्डर्स भी पढ़ लिए हैं। डायरिया हमने पढ़ा है। डायरिया का मैंने आपको बता दिया। डायरिया वो होता है जो डिहाइड्रेशन होती है हमारी लार्जिंग बॉडी के अंदर, और डॉक्टर जो है रिकमेंड करते हैं ओआरएस पीने के लिए, जो हमारी डिहाइड्रेशन की कमी को दूर कर सके। और पेशेंट को कहा जाता है कि वो बॉइल्ड वाटर पिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड पिए। और कॉन्स्टिपेशन ये होती है, कॉन्स्टिपेशन कंडीशन ये होती है कि जो अनडाइजेस्ट फूड है वो फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और मोर वाटर जो है अब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के अंदर, जो फिजिकल भी काम होती है सॉफ्ट और हार्ड और ड्राई होती हैं। काफ़ी पेन से और डिफ़िकल्टी से गुजरना पड़ता है। कंट्रोल कान भी कंट्रोल बाय ये जो मेडिसिन हैं, फिर उनसे फेसेस को सारे सॉफ्ट किया जाता है और डिस्चार्ज हो जाती है इजीली। और पर्सन को जो सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन से गुजरना पड़ रहा होता है, मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होता है, इसे इस्तेमाल करनी ज़रूरी होती है। फिल्टर पानी और फ्लवर्स और फाइबरस फूड जिनमें फ्रूट्स और अल्सर, यही मैंने आपको बता दिया है कि फिजी और फास्ट फूड्स स्पाइस खाने की वजह से होता है। नेक्स्ट जो है वो हमारी एक्सरसाइज भी है। एक्सरसाइज हमने ये करनी है। अपने सैलरी ग्रैंड्स जो ये ऊपर की पॉइंट्स दिए हुए हैं, ऊपर की पॉइंट दिए हैं, ये भी अच्छे से पढ़ा गया, क्योंकि इनमें से बहुत से एमसीक्यूज क्वेश्चन डेफिनेशंस भी आती हैं। आगे हम सेल कर द करेक्ट ऑप्शन। सैलरी ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करता है? तो सैलरी ग्लैंड में आपको बताया था ओरल कैविटी के अंदर सलाइवा को सिक्रीट करता है, ताकि हमारी जो अंदर जो फूड है वो सॉफ्ट हो सके। और आगे नेक्स्ट है एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स आर। एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन प्रोटीन्स आर है अमाइनो एसिड। नेक्स्ट है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द लिगनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर कार्ड फिली। और बाइल क्या सिक्रीट करता है? बाइल कौन से ऐसे ऑर्गन है जो बाइल को सिक्रीट करता है? लिवर बाइल को सिक्रीट करता है। फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर स्टोर, जो फंक्शन है गॉल ब्लैडर को क्या स्टोर करता है? गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल को स्टोर करता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज़ नॉट कॉन्टैक्ट विद फूड इज़। द पार्ट ऑफ कौन सा सिस्टम जो कॉन्टैक्ट नहीं करता डाइजेस्टिव सिस्टम को? वो है लार्ज इंटेस्टाइन, जो नहीं करता। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये इन ह्यूमंस मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक प्लेस इन माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। सलाइवा इज प्रोड्यूस। सलाइवा किसके अंदर प्रोड्यूस होता है? ओरल कैविटी के पीछे में आपको बताया। द फूड डाइजेस्ट बाय एंजाइम सिक्रेसिस बिलोंग टू द न्यूट्रिएंट्स ग्रुप। जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है एंजाइम के अंदर, सिक्रोस करता है। बिलोंग किससे करता है? न्यूट्रिएंट ग्रुप्स। वो ग्रुप कौन सा है? वो कार्बोहाइड्रेट्स का ग्रुप है। नेक्स्ट है द मस्कुलर ट्यूब लीडिंग फ्रॉम ओरल कैविटी टू स्टमक। जो मस्कुलर ट्यूब है वो लीड करती है ओरल कैविटी के और स्टमक के, तो किसके साथ करती है? ओसोफेगस। जो मस्कुलर ट्यूब जो स्टार्ट बनी है तो फेडनेक्स से, फेडनेक्स के बाद आता है ओसोफेगस। ओसोफेगस से खाने को गुजरने के बाद वो कहाँ जाता है? स्टमक में। देन आ जाता है जर्म्स प्रेजेंट फूड आर किल्ड इन द स्टमक बाय। जर्म्स को प्रेजेंट कहाँ होते हैं? फूड। और किल्ड कौन सा करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जो इंजाइम्स होता है बॉडी के अंदर वो क्या करता है? ब्रेक डाउन में हेल्प करता है फूड की। डाइजेस्टिव इंजाइम्स कन्वर्ट स्टार्च इनटू। जो डाइजेस्टिव इंजाइम्स हैं वो स्टार्च से कहाँ किस में कन्वर्ट होते हैं? सिंपल शुगर में। प्रोटीन्स आर डाइजेस्ट इनटू। प्रोटीन आर डाइजेस्टेड इन फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल या ग्लूकोज। द प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इनटू अमाइनो एसिड। Digestive food is absorbed into blood through the walls of villi, large intestine, stomach and bile duct। मैं आपको बताया था villi। Water and salt from digestion food absorbed into the food through walls। के जो वाटर है और साल्ट अनडाइजेशन होने की वजह से फूड जो है अब्जॉर्ब है ब्लड के अंदर, ये कहाँ से गुजरता है? लार्ज इंटेस्टाइन से। तो आगे हमारे क्वेश्चन वगैरह भी हैं और क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। हमने डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी पढ़ लिए हैं। सो हमारे नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं ये चीज़ नहीं समझ में आए तो मैं आपको दोबारा भी लेक्चर रिवाइज करवा दूँगी जो टॉपिक वगैरह हैं। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़।